नमस्कार क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए मैथ्स की एक और क्लास लेके आया हूँ और यहाँ से हमारा नया सेशन शुरू हो रहा है। नया सेशन मैथ्स की क्लास से शुरू कर रहे हैं और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में पहले हम पढ़ेंगे नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। सेकेंड है होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोसाइट, को प्राइम। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बेटा आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5, ये इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो है आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट जिसका कहीं अंत नहीं है वहां तक खत्म होते हैं। बारी आती है होल नंबर्स की, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सून। ये भी होल नंबर ऐसे होते हैं बट यहाँ पर जीरो और आ जाता है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में इतना ही डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बस इतना से आपके पास डिफरेंस है। इवन नंबर, अभी इवन नंबर कौन से होते हैं? जो भी नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 इनसे एंड होता है वो नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 436, 6 पे एंड हो रहा है, 6 हमारा इवन नंबर होता है। इट मीन्स यूनिट नंबर, वंस, टेंस, 100, वंस यूनिट नंबर जो है, अगर यूनिट नंबर 0, 4, 6, 8 में से कोई से भी एक नंबर होगा, हमारा पूरा नंबर इवन होगा। ठीक है, इसी के ऑपोजिट 1, 3, 5, 7 और 9 जो नंबर इन पे एंड होता होगा वो हमारे इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 439, ये वंस, टेंस, 100, ये यूनिट नंबर जो है अगर 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक होता है तो वो हमारा ऑड नंबर होता है। ठीक है, इट मीन्स यूनिट नंबर जिसका 2 से डिवाइड होता है वो हमारा इवन होता है, जिसका यूनिट नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको कितना ही बड़ा नंबर पूछे, मान लीजिए पूछा 7, 5, 8, 5, 0, 3, 6, 4, आपसे पूछा है ये ऑड है या इवन है, आपने सिर्फ 4 देखा कि यार ये 2 से डिविजिबल होता है, अगर 2 से डिवाइड होता है 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई से एक नंबर है तो ये ऑड है, अदरवाइज ये इवन होता। सॉरी, ये इवन है। अब अगर इसके अलावा कुछ और होता तो ये इवन ऑड हो जाता। ठीक है, बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स की ओर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते सिवाय खुद के। 1 को इन्वॉल्व नहीं कीजिए क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो मैथमेटिक्स से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो इसलिए मैं 1 को तो इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो खुद से इटसेल्फ, जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो वो नंबर आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 5, 3, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल से ही कटते हैं लेकिन किसी और से नहीं कटते। अब इसमें 2 भी आता है। ठीक है, ये हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद के अलावा किसी और से नहीं कटते।
बारी आती है कॉम्पोसाइट नंबर। जो ये प्राइम नहीं होते, जो प्राइम नहीं होते बचे हुए नंबर सारे हमारे कॉम्पोसाइट होते हैं। जैसे 2 3 5 इधर आ गया, 4 बचा, 4 हमारा कॉम्पोसाइट आ जाएगा। 6 8 10 12 14, मतलब जो नंबर किसी और नंबर से भी हमारे डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर जो किसी और से नहीं कटते, वो सिर्फ खुद से कटते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और कॉम्पोसाइट नंबर जो खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं। चलिए अभी बात आती है को प्राइम की। प्राइम तो आप समझ गए कि जो नंबर खुद से डिवाइड होता है वो हमारा प्राइम होता है। लेकिन को प्राइम क्या है? को प्राइम बेटा कोई से भी दो नंबर हो के साथ में चलेगा। अभी तक आप यहाँ पे सिर्फ एक एक डिजिट देख रहे हो। आपसे पूछो सर कोई एक नेचुरल नंबर आपने बताया 4, कोई एक होल नंबर आपने बता दिया 0, कोई एक इवन नंबर आपने बता दिया 7, कोई एक इवन नंबर बताया आपने 6 बोला, कोई ऑड नंबर बोला आपने 5 बोल दिया, कोई प्राइम नंबर पूछा है आपने बोल दिया सर 5, कोई कॉम्पोसाइट नंबर बोला है आपने बोला 10 बता दिया। लेकिन को प्राइम जो है ये सिंगल डिजिट में नहीं होता, ये 2 डिजिट में चलता है। 2 डिजिट मीन्स 2 डिजिट नहीं होता, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लेकिन नंबर्स इसमें 2 होंगे। देखिए कैसे को प्राइम कहते हैं उन्हें जिनका HCF फैक्टर जो होता है हमारा 1 आए, उसको हम को प्राइम बोलते हैं। अब इसके लिए कम से कम 2 डिजिट होनी जरूरी है। लेट सपोज आपको दिया है 2 और 5 या फिर 4 और 5। अब यहाँ देखिए 4 आपका कॉम्पोसाइट नंबर भी होता है और एक इवन नंबर भी है। 5 आपका प्राइम नंबर है और आपका ऑड नंबर भी है। तो इसका अगर आप HCF निकालोगे तो इसका HCF आपका 1 आएगा। तो ये 4 और 5 जो है एक दूसरे के साथ को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं बात डिविजिबल रूल्स की। डिविजिबल रूल्स क्या होता है? क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक नंबर लेगा लिख के और पूछेगा कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। पूछ लेगा किसी भी नंबर से कि क्या 1 3 3 1 डिवाइड होता है 11 से। आप बोलोगे यस होता है। चलिए हम देखते हैं डिविजिबल रूल। डिविजिबल रूल हम पढ़ेंगे साथ में 2 4 8 का एक साथ पढ़ेंगे। 2 4 और 8 का हम साथ में पढ़ेंगे। देखिए ध्यान रखिए हम साथ में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका डिविजिबल रूल एक जैसा लाया करता है, इसीलिए हम इन्हें एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर क्या है। मान लीजिए आपके पास नंबर दिया है 3 5 4 3 8। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल होने के लिए आप सिर्फ यूनिट नंबर देखेंगे कि क्या 2 से डिवाइड हो जाता है। आपने देखा 8 2 से डिवाइड करा सर, 2 8 4 टाइम डिवाइड करता है, डिवाइड हो गया। इट मीन्स ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारा 4 से चेक करने की। 4 से चेक करने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट देखें। 38 को सर आपने 4 से डिवाइड करके देखा। ठीक, 4 9 जा 36 जाता है सर, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा। तो ये नंबर जो है 3 5 4 3 8 डिवाइड 4 से नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अब बारी आती है 8 की, 8 की बारी। अब 8 के लिए हम ये 4 3 8 ये 3 नंबर देखेंगे। 4 3 8 इसको डिवाइड करके देखेंगे हम 4 से। ठीक, 8 5 जा 40, 3 8 हमने यहाँ करा, 8 4 जा 32, कितना आ गया आपके पास 6 रिमाइंडर बच गया। सर ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। अगर ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा तो ये दिया हुआ नंबर 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स
जब आपको बेटा 2 से चेक करना तो सिर्फ पहले नंबर देखेंगे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 से देखेंगे लास्ट के 2 डिजिट 38, वो डिवाइड होनी चाहिए। और 8 से देखेंगे लास्ट के 3 डिजिट, अगर वो डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर इन दिए नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। 2, 4 और 8, 2 के लिए सिर्फ एक डिजिट देखेंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अगर वो डिवाइड होते हैं तो बेटा आपका ये पूरा नंबर इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 3 और 9। 3 और 9 का डिविजिबल रूल सेम है, इसलिए हम 3 और 9 को एक साथ पढ़ रहे हैं। क्या है? सपोज कीजिए 7, 3, 8, 9, 5, 6 आपको ये नंबर दिया है और पूछ रहा है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या फिर क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होता है। 3 और 9 का सेम है इसीलिए सेम पढ़ रहे हैं। इनका क्या होता है? 7, 3, 8, 9, 5 और 6 इनको ऐड कीजिए। ठीक, 7 और 3 10, 9 और 8 17, 6 और 5 11। ठीक है, हो गया। अब इनको ऐड कीजिए। 10 और 17 27 प्लस 11 आपके पास आया 8 और 3 38। एडिशन आपके पास आया 38। ठीक, अब इस एडिशन को डिवाइड करके देखिए 3 से, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर ये 38 एडिशन डिवाइड हो जाता है, मान लीजिए आपके पास ये डिजिट दिए है, तो आपके पास आंसर आएगा 32। ठीक, 6 ले लीजिए आप। ये एडिशन जो है अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा जो नंबर दिया है ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए 27 दिया है और पूछ रहा है इन दोनों को ऐड कीजिए, 7 और 2 9, 9 को 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, 3 टाइम डिवाइड हो गया। इट मीन्स 27 जो है 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, 81 चेक कर लीजिए, 8 और 1 को ऐड कीजिए, 8 और 1 को ऐड करके आया 9, 9 को डिवाइड कीजिए 3 से। ठीक, 3 से 3 9 कटा 3 टाइम, तो 81 आपका 3 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप चेक कीजिएगा। चेक करने के लिए बोल रहा है आपसे कि सर 99 को बताइए, क्या 93 चेक कर लीजिए, 93 क्या डिवाइड होता है? आपने क्या सर ऐड कर लीजिए, 9 और 3 का एडिशन आया 12, 12 को डिवाइड कीजिए 3 से, 3 4 जो 12, जी हाँ डिवाइड होता है, तो मीन्स 93 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही पैटर्न लगेगा 9 के लिए, बट डिविजिबल हम चेक करेंगे 9 से। जैसे जैसे 81, ठीक, इसको ऐड कीजिए, 8 और 1 आया 9, डिविजिबल है 9 से, 9 1 जा 9, 1 टाइम गया, तो 81 जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 9 के लिए क्या करेंगे, जो भी नंबर दे रखा है उसका एडिशन करेंगे और एडिशन को 9 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर एडिशन 9 से डिवाइड हो जाएगा तो दिया हुआ नंबर भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। अगर एडिशन डिवाइड नहीं होगा तो हमारा दिया हुआ नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 2 3, हाँ 5 और 10 की बारी आती है। 5 और 10 बहुत इजी है। 5 के लिए आपके पास लास्ट का डिजिट 0 और 5 होना चाहिए और 10 के लिए लास्ट का यूनिट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए। बस ये देखिए कि यूनिट डिजिट अगर 0 5 है तो 5 से डिवाइड होगा और अगर 0 है तो 10 से डिवाइड होगा। कितना ही बड़ा नंबर है, 7 3 6 8 5 9 3 5 0 3। आपसे पूछा सर क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा, आपने देखा कि सिर्फ 3, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 0 नहीं है 5 नहीं है तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन उसने बोल दिया कि सर क्या ये डिवाइड हो जाएगा, आपने कहा जी सर बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि 0 या 5 दोनों में से कोई सा भी एक डिजिट है। उसने बोला क्या है 5 डिवाइड हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि 5 का डिविजिबल रूल के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। सेम 10 के लिए, 10 के लिए सिर्फ और सिर्फ 0 होनी चाहिए और कोई नहीं।
अगर यहाँ ये होता तो ये डिवाइड हो जाता, ठीक है। यूनिट डिजिट हमारी 0 होनी चाहिए, अगर 0 है तो ही डिवाइड हो पाएगा। अब बारी आती है 11 के डिविजिबल रूल की। 11 के डिविजिबल रूल के लिए आप क्या करेंगे, आपको दिया है 121, ठीक। टेन 8 9 आपसे पूछा है कि क्या सर ये डिवाइड होता है, 1089, ठीक। आपसे 1089 के बारे में पूछा है कि क्या सर 1089 11 से डिवाइड होता है। आपको क्या करना है किधर से भी स्टार्ट कीजिए, 9 लिया, 8 को छोड़िए, 0 लीजिए, 9 प्लस 0 इन दोनों को ऐड कीजिए। अब जिनको छोड़ा था उनको ऐड कीजिए, 8 और 1, 8 प्लस 9, एडिशन 8 प्लस 1, एडिशन कितना है 9, इसका एडिशन आया 9। आपके पास ये दो तरह के एडिशन का सम आ जाएगा। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, कितना आएगा, अगर 0 आता है या 11 या 22 या फिर 11 का मल्टीपल कुछ भी आता है तो दिया हुआ नंबर आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 13 31 पूछ रहे हैं कि क्या सर 11 से डिवाइड हो जाएगा। आपने क्या करा, 1 लिया, 3 को छोड़ा, 3 लिया, एडिशन किया 3 सॉरी 3 और 1 4। अब जिसको छोड़ा था 3 और ये वाला 1 प्लस 1, ये आ गया 4। दो आपके पास सम आ जाएंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है या 11 के मल्टीपल कुछ भी आता है तो दिया हुआ नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ओके, बारी आती है 6 की। 6 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है तो ही वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 के लिए डिविजिबल होने की कंडीशन ये है कि ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना कंपलसरी है, किसी एक से नहीं, दोनों से। जैसे 72, ठीक, 72 को चेक करना है, 2 और 3 दोनों से चेक कीजिए। 2 से तो हो रहा है क्योंकि सर पहला नंबर 2 से डिवाइड होता है तो 2 से तो डिवाइड हो रहा है। 3 से चेक कीजिए। 3 से चेक करने के लिए क्या होता है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 7 प्लस 2 कितना आया 9। 9 3 से डिवाइड होता है, जी सर बिल्कुल होता है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अब ये दोनों से हो रहा है तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए 74 दिया है तो ये सर 2 से तो हो रहा है डिवाइड, लेकिन सर 3 से नहीं हो रहा, तो ये 6 से नहीं होगा, ठीक है। ये आपका डिविजिबल रूल है। एक 25 को और देखिए। 25 का डिविजिबल रूल आपसे बोलता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर के कितना भी बड़ा नंबर है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट 00, 25, 50 या 75 ये होने चाहिए, तो वो नंबर कंप्लीटली 25 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बताया, लास्ट के 2 डिजिट 00, 25, 50, 75 होना चाहिए, तो वो 25 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये थे कुछ हमारे डिविजिबल रूल। अगली क्लास में हम इसकी आगे काम करेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।